जी। क्योंकि बाकी पूरे कैसा है कि पटना ही नहीं है, पूरे बिहार का ये हट है। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि एक घटना जो है काफ़ी फ़ेमस हुई है जिसका गूँज जो है दिल्ली तक है। भरत तिवारी वाला मामला आपने सुना होगा। पूरा एनडीए सरकार के साथ है। जी। पाँचों दल सरकार के साथ गठित किया गया है, उसके न्यायिक अनुसार से न्यायिक यह हुआ, डीएसपी पर दोषी ठहराया जा रहा है, न्यायिक जी। जो ये किया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है राजनीतिक करना चाहते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव आप देख रहे हैं और भारत लाइव में हम आज उस विषय पर एक बार फिर से आपके बीच कुछ ऐसी बातें रखने जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं बिहार की राजनीति और बिहार में गठबंधन की राजनीति पर से कई परत दर परत जो जमा हुआ मैल है वो उठाएगा। और जब-जब बिहार की राजनीति में कुछ विशेष और इंटरनल बातों की ज़रूरत होती है, तो राजेश जी की हमारी ज़रूरत पड़ती है। राजेश जी बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं और खास करके चुनावी राजनीति में महारत हासिल है। लंबे समय से चुनावी राजनीति को और खास करके बिहार का जो मूड है, उसको समझते भी हैं। अक्सर आपने देखा होगा मीडिया डिबेट में बहुत डिमांड में रहते हैं। आज हमने भी बांकीपुर में, चूँकि इसे कहा जा रहा है कि हॉट सीट हो गया है, पूरे देश की नज़र इस पर है, इस सीट पर हार-जीत का क्या असर पड़ेगा, इस पर डिबेट चल रहा है। तो वहीं हमें जो लग रहा है कि इस चुनाव में और ये जो बांकीपुर का उपचुनाव है, इसमें जदयू की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। हमने कई एपिसोड करके आपको बताए हैं, अलग-अलग एंगल से समझाने की कोशिश की है कि एनडीए गठबंधन में खास करके जब जेडीयू इस बार बड़े भाई के रोल में नहीं है। हम इसलिए नहीं है कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं है और ये पहला ऐसा चुनाव होगा जब एनडीए गठबंधन बिना नीतीश कुमार के चुनाव लड़ रहा है। यानी लीडिंग कोई और कर रहा है, लीडर कोई और है। सम्राट चौधरी के कंधे पर यह बिहार का उपचुनाव ठोक दिया गया है। अब इस चुनाव में वो नीतीश कुमार की मदद कैसे लेते हैं, नीतीश कुमार की भूमिका क्या होती है और नीतीश कुमार का सॉफ्ट कॉर्नर किसके साथ रहता है, क्योंकि जो भी उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं उन सब से उनका एक अलग नाता रहा है। कभी प्रशांत किशोर उनके सबसे बहुत करीबी में से रहे हैं, नंबर 2 की कुर्सी उन्होंने दे रखी थी। तो वहीं तेजस्वी यादव को भी नंबर 2 की कुर्सी उन्होंने दे रखी थी। लेकिन मामला इसके बिल्कुल उलट है। जदयू का कहना है कि किसी भी कीमत में हम एनडीए गठबंधन को यहां से जितवाएंगे, नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा बचाएंगे। अब इस पूरे मामले में जो स्थिति है, जो वर्तमान सिनेरियो बना है, जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, वो क्या कह रहा है और राजेश जी की पार्टी क्या समझ रही है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। लगातार आपके कई डिबेट्स मैंने देखे हैं, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल निकल करके आया कि जितना कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी ने, उससे ज्यादा आप लोग कॉन्फिडेंस में है, यानी जदयू कॉन्फिडेंस में है कि इस चुनाव को जीत रहे हैं। आखिर उसके पीछे का कारण क्या है? आपको कहां से नजर आ रहा है कि आप लड़ाई में किसी को नहीं देख रहे हैं? देखिए, एनडीए एक परिवार है जी। और बिहार ही नहीं, देश में अगर विगत 2-3 साल छोड़ दिया जाए, तो जदयू और भाजपा का गठबंधन सबसे पुराना जी। गठबंधन है। और हम लोग का जो तैयारी है, वो तैयारी हम लोग, चाहे आप विधानसभा का चुनाव देखिए, अक्टूबर में चुनाव था, सितंबर-अक्टूबर में चुनाव था, लेकिन फरवरी से ही हम लोग उसका तैयारी कर दिए थे। पहले पूरे पंचायत स्तर पर बैठते थे पाँचों दल, फिर वो प्रखंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और पूरे 38 जिला में घूम-घूम कर हम लोग को पाँचों दल जो है एक साथ एक मंच पर आकर के प्रोग्राम करते थे। उसके प्रदेश अध्यक्ष साथ में रहते थे। जी। किसी को ये नहीं कहा जाता था ये जदयू के प्रदेश अध्यक्ष है, ये लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष, सबको ये एनडीए के एनडीए प्रदेश अध्यक्ष जी। गिनाते थे और हम लोग एक सिस्टमैटिक वे से काम किए, जिसके चलते जो है जनता ने 202 का प्रचंड बहुमत दिया। हम लोग नीतीश जी के कामों को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का काम किए। ठीक उसी तरह से आप देखिए ये यहाँ का जो बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है, जी। जो 1995 से लगातार आपका एनडीए का आशीर्वाद मिलते रहा है और उस समय जब यहाँ तक कि जो जंगल राज प्रचंड था, जहाँ लालू परिवार का जिस तरह से पूरे बिहार में आतंक राज था, जहाँ आप दिन छोड़ दीजिए, रात छोड़ दीजिए, दिन तक महिलाएं घर से, हमारी बहू बेटियां नहीं निकल पाती थी। उस समय
भी बांकीपुर की महान जनता ने एनडीए को सेलेक्ट करने को किया, जी, क्योंकि बांकीपुर एक ऐसा है कि पटना ही नहीं है, पूरे बिहार का ये हट है। जी, तो इसलिए हमको निश्चिंत है कि जिस तरह से हम लोग का रणनीति है, जिस तरह से जनता का आशीर्वाद है, और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये एक ऐसा सीट है कि ये सिर्फ बांकीपुर का ही नहीं, बिहार का ही नहीं, हम लोग का ये गर्व करने वाला ये है कि हमारा जो विधायक है, ये बांकीपुर के विधानसभा से जो लगातार प्रतिनिधित्व करने वाला आज देश का रिप्रेजेंट कर रहा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो जी। ये इससे बड़ी वो क्या होगा। तो हर एक का जो यहाँ का वोटर है, मतदाता है, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। हर कोई अपने आप को नितिन नवीन समझता है, और निश्चय ही इस बार का जो वोट होगा 30 तारीख को, और 3 तारीख को जो रिजल्ट होगा, वो ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। राजेश जी, आपकी बातों में बहुत दम था। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप लोगों ने 2025 के पहले जो तैयारी की थी उसमें आप बड़ी सफल रहे। आपने एक बार फिर से माइलस्टोन प्राप्त किया, 202 सीट जीत करके आए। बबूल के नीचे आम बार-बार नहीं मिलता है। ये उपचुनाव है और उपचुनाव की परिस्थितियाँ कुछ अलग होती हैं। आपके पास अब नीतीश कुमार का चेहरा नहीं है, सम्राट चौधरी फ्रेम में हैं। नीतीश कुमार अब इस चुनाव प्रचार में कितना भूमिका निभाएंगे, ये एक अलग मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि इस उपचुनाव में बिहार और खास करके जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है, देखिए परिस्थितियां बनी है मतलब कि परिस्थिति से आप भी अवगत हैं कि किस तरह से पिछले 3 महीने में सब कुछ बदला है, 2.5-3 महीनों में। नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी, सम्राट चौधरी को कुर्सी पर बिठा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सम्राट चौधरी को कुर्सी पर बैठाने के बाद आप लोगों को अफसोस हुआ हो और इस चुनाव में आप लोग पीछे से कोई खेल करें? नहीं, कोई ऐसा खेल होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग का बता रहे हैं कि नेचुरल गठबंधन है। जी, आपका जिस दिन हमारे एनडीए प्रत्याशी नीरज सिन्हा जी का नॉमिनेशन था, उसके बाद तुरंत वो हमारे प्रदेश कार्यालय गए। वहाँ हमारे सभी वरिष्ठ नेता और अभिषेक बाकी बंटी का नॉमिनेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, अभिषेक बंटी का जो भी उनका परिवारक कारण था, वो अपना बता दिए हैं। जी, तो इस पर बताने का जो अभी हमारे कैंडिडेट हैं, हम उसकी बात कर, हम तो बहुत सारा ऐसा रिकॉर्ड बताएंगे कि जो आप चाहे वो राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, लोग इसलिए आप नहीं नॉमिनेशन के बाद रिजेक्ट होता है, नहीं छोड़ता है, जी। रहता है कारण। तो इसमें कहे ये जो तैयारी है, जिस तरह से बांकीपुर की जनता उत्साहित है, वो आज 30 तारीख का वेट कर रही है। निश्चिंत रहिए, बाकी जो भी प्रत्याशी हैं, उनका जमानत जब्त हो जाएगा, इतना निश्चिंत रहिए। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि एक घटना जो है काफ़ी फेमस हुई है जिसका गूंज जाए दिल्ली तक है। भरत तिवारी वाला मामला आपने सुना होगा। भरत तिवारी मामले को लेकर के कहा यह जा रहा है कि बिहार की जनता के मूड मिजाज में एक बात बैठी हुई है कि ये जो वर्तमान सरकार है, वो न्याय नहीं कर पा रही है, बेलगाम हो गई है। क्या इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जबकि आपके यहाँ से कई नेता हैं जो भरत तिवारी के यहाँ गए भी हैं, आपके गठबंधन के कई नेता वहाँ गए हैं, जाकर के इस बात को और जो घटना हुई है उसको गलत ठहराया है। क्या उसका असर आपको पड़ता हुआ दिखाई दे देखिए, रहा है? पूरा एनडीए सरकार के साथ है, जी, पाँचों दल सरकार के साथ है। जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जो तत्काल डिसीजन लिया, जिस तरह से पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, जी, एफआईआर दर्ज करवाया, वो भी एफआईआर बाबा जो भरत तिवारी जी की माँ ने बजाबते जिस पर लिखे थे, टोटल वो दर्ज हुआ, किसी का जी, नाम काटा नहीं गया, जी, किसी का भी जोड़ा नहीं गया, वो टोटल किया गया और उस पर एक्शन है। यहाँ तक कि कल हमको रिपोर्ट हुआ कि जो वहाँ का गठित किया गया है, उसके न्यायिक अनुसार से न्यायिक ये हुआ, डीएसपी पर दोषी ठहराया जा रहा है, न्यायिक जी, जो ये किया गया है, और तरह-तरह का ये सब किया गया है। तो हमारा एक सरकार में ही न्याय मिलता है, और हम लोग को अगर जो लगा, सरकार को लगा कि नहीं, अगर प्रशासन दोषी है, तो उस पर कार्रवाई हो रहा है। लेकिन अगर जो दोषी है, आप न्यायिक प्रक्रिया में 6 महीने का समय दिया गया है, जो एक ऐसे रिटायर्ड जज को दिया गया है जिनकी विश्वसनीयता है, जिसके न्यायप्रियता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, और आज हो रहा है, उस पर जांच किया जा रहा है। जी, हम लोग वही काम करते हैं, हम लोग किसी को न फंसाते हैं, न बचाते हैं। हम लोग जो जनता का नब्ज होता है, जो जनता के काम होता है, अब इस पर कुछ लोग ऐसे विपक्ष के नेता हैं, जी, जो सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीति करना चाहते हैं। बाबा, आप तो मीडिया में देखते हैं सब कुछ है। अब राजद की बात कर लीजिए। एक राजद कमेटी बनाया भरत तिवारी जी के यहाँ जाने के जी, लिए। उसको जान करके आप जानते भी, उस कमेटी का अध्यक्षता किसको दिया गया है? तो मृत्युंजय तिवारी जी को, जो प्रवक्ता है। जी, वो गए, वो अपना जो भी उनको ज़िम्मेवारी मिला
निभाए, लेकिन मृत्युंजय तिवारी को क्यों दिया गया? आज राजद को ब्राह्मण याद आया है। वो मृत्युंजय तिवारी जो राजद में सबसे ज्यादा दिन से प्रवक्ता हैं, लेकिन उनको कोई पद नहीं दिया गया, न विधायक को टिकट दिया गया, न एमएलसी दिया गया, यहाँ तक कि बोर्ड आयोग भी जब सरकार में थी तो ये राजद नहीं दिया, लेकिन जब ब्राह्मण कार्ड खेलना था तो दिया गया। यहाँ तक कि आप भारत लाइव का हम इंटरव्यू में देखे, वो रोड पर बेचारे देते हैं, पार्टी ऑफिस के बाहर, अंदर तक नहीं बैठ करके ऑफिस में इंटरव्यू देने दिया जाता है, बाइट देने दिया जाता है, और वो लोग जब जरूरत पड़ा तो मृत्युंजय तिवारी जी को खोज दिया गया। ये बताइए कितना दुर्भाग्य। तो इसीलिए हम कहते हैं, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, ये छोटा करने वाले वामपंथी दल हो, ये लोग लाश पर राजनीति करते हैं, ये लोग अकाल पर राजनीति करते हैं, पीड़ित पर राजनीति करते हैं, लेकिन जहां एनडीए विकास पर राजनीति करती है, सुशासन पर राजनीति करती है, और जनता के हितों के लिए हम लोग आगे अग्रसर रहते हैं। राजेश जी, बांकीपुर के चुनाव को आप दशकों से देखते आ रहे हैं। बांकीपुर के चुनाव में खास करके अगर देखा जाए तो सवर्णों का एक बोलबाला होता है, और यही कारण है कि बार बार आप जीत करके आते हैं, आपका समीकरण वहाँ फिट बैठता है। 2015 में अलग होने के बाद भी एनडीए गठबंधन यहाँ जीता था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ के वोटर रहते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपकी लड़ाई किससे है? क्या आप प्रशांत किशोर से लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर आप टक्कर में राजद को देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग जहां तक एनडीए की बात है, हमारे प्रत्याशी की बात है, तो हमारा किसी से टक्कर नहीं है जी। हम अपने आप को जीते हुए हैं, जनता का आशीर्वाद मिला हुआ। टक्कर इन लोगों का दोस्त का और तीसरा पोजीशन का है, प्रशांत किशोर का और रेखा गुप्ता जी का आपस का टक्कर है कि 2 कौन रहेगा और 3 कौन रहेगा, ये टक्कर है। ये है, बताइए, अब प्रशांत किशोर जी अब लड़ रहे हैं, क्यों भैया? अभी चुनाव हुआ, क्यों नहीं लड़े? आपका करगहर विधानसभा था, वहां क्यों नहीं लड़े? आपके जो सीट है, आपका लोकल जो गांव का बूथ है, जहां का ये वोटर है कोनार, वहां के बूथ पर हमारे विधायक को ज्यादा सीट मिला, वोट मिला, इनके प्रत्याशी को कम मिला, क्यों नहीं लड़े? क्या बांकीपुर की जनता में कोई ऐसा नहीं है जो बांकीपुर का भी विधायक बने? आप वहां से आकर के यहाँ क्यों लड़ रहे हैं? वो काबिल हैं, उनको लड़ना चाहिए। और कभी भी यहाँ के जो भी मतदाता है, बुद्धिजीवी मतदाता है, और निश्चय ही जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने यहाँ कर लेकर के नॉमिनेशन के देख लीजिए, हम एक दिन मिले तो पता चला कि अमेठी से लोग आया था नॉमिनेशन के दिन, बाहरी जितना आया था सब बाहरी लोग था। जिस तरह विधानसभा में ये ब्लोअर का हवा क्रिएट किए थे, वही इसमें भी कर रहे हैं। आने वाला समय में देखिएगा, प्रशांत किशोर जी नीचे से टॉप करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, वो लोकल उम्मीदवार को ही मैदान में उतारते हैं, वो बाहरी को नहीं उतारते हैं। हम यहाँ तो उतारे हैं, हमारा अधिकतर से ये रहता, आप देख लीजिए, हम यहाँ उतारे हुए हैं। हम ये बताइए कि आपका जब अवसर मिला तो क्यों नहीं आप लड़े अपने विधानसभा में? आप लोगों को जवाब देना है। किसको जवाब देना है? जीत करना है। अरे वो जीत करने नहीं, बताना है कि आप लोगों ने गलत किया है। नाखून कटा के वो शहीद हो रहे हैं, वो कुछ नहीं, वो ये इसलिए हो रहे हैं कि हमको भैया अब हारे तो श्योर है ही है, हम हारे तो किससे हारे हैं? तो मुख्यमंत्री ने हमारे लिए एंटी खिलाफ किया, हम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट पर हम लड़े हैं, तो हमको प्रशासन ने हरा दिया। ये देखिए 3 तारीख को ये टेप बाजेगा, और यही ये लोग बजाएंगे। वही बात है कि जैसे हारे तो कहे कि 10,000 के लिए है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 तारीख के बाद आप लोग कहिए कि नितिन नवीन की प्रतिष्ठा, सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा, भाजपा की प्रतिष्ठा और जनता दल यूनाइटेड सामने तो खड़ी रहे, लेकिन साइड से कभी नहीं। जितने रिकॉर्ड है आप उठा करके दीजिए, जितने प्रशांत किशोर बोले हैं अपने बड़ बोलेपन के लिए, याद कीजिए 2 अक्टूबर 2024 को किस तरह से जो यही वेटनरी कॉलेज में क्या बोले थे, 25 का क्यों इंतजार करें, 24 में ही खत्म कर दें। और उपचुनाव में क्या हुआ? अपने हुए। उसके बाद विधानसभा के चुनाव में ये बोले 25 सीट से ज्यादा आ जाएगा तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। क्या हुआ? राजनीति से संन्यास ले लिए। प्रशांत किशोर आप लोगों से तो बढ़िया हर सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, 200 से अधिक सीटों पे चुनाव। अरे भैया, आप लोग एक दूसरे को जोड़ कांच करके चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, आप हारना ही है, सब सीट पर जमानत ही जब्त करना हुआ तो आपको 200 सीट का आप लोकसभा में लड़ लीजिए, पूरा 550 से लड़ लीजिए, कोई रोका हुआ है? धरती पकड़ का रिकॉर्ड है ना जी, तो सब चीज चुनाव पर लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी में भी रहे हैं, आपकी पार्टी में भी प्रशांत किशोर रहे हैं, और तब तो आप लोग बहुत बढ़िया कहते थे। अरे हमारे पार्टी में रहे तो हमारे पार्टी से निकाले गए ना, अपने नहीं निकले, निकाले गए। जब हमारे पार्टी को तोड़ने की कोशिश किए, विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के छवि को धूमिल करने की कोशिश किए, उसके बाद आज व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, वैसे आदमी को कौन रखेगा? वो तो नाराज थे कि आप लोग फिर
क्यों चले गए एनडीए में? छोड़िए ना, उनको नाराजगी, और उस सब में तो ऐसा नहीं, तो नाराजगी है उनके, खुशी से क्या होता है। आप यहाँ ये स्टाफ किसी को साफ करने वाला रखे हुए हैं और वो नाराज रहे कि आप ये रेंट क्यों छोड़ रहे हैं ऐसे ऑफिस को। दूसरे से नेता हमारे सर्वमान नीतीश कुमार जी हैं, राजेश जी, उनके निर्णय ही सबसे राजेश जी, अच्छा निर्णय आपकी है। सारी बातों को मैं मान लेता हूँ। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भले ही बहुत बढ़िया संबंध रहा हो, लेकिन पार्टी के भीतर तो दोनों के चल रहा है कुछ ना कुछ। हाल फिलहाल में ही आपकी कमेटी गठित हुई, उसके बाद देख लीजिए कि आपके यहाँ विद्रोह हो रहा है। लगातार वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में भी है। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी वर्सेस अन्य हो रहा है। देखिए, ये लोकतांत्रिक पार्टियां जी, हैं। परिवार जिस तरह से आपका, राजद में ये नहीं मिलेगा, जी। क्योंकि राजद में निकलेगा तो तुरंत कान पकड़ के तेजस्वी यादव निकाल देंगे। आप लोग भी तो वही कर रहे हैं। हम लोग निकालेंगे, जो आप 2-3 अगर एक्सेस कोई कर देता है तो उस डिसीजन पर होता है। जी, लेकिन हमारे यहाँ लोग सब पद्धति के अनुसार से, जो भी हमारा निर्वाचन आयोग या जो भी ये रहता है उसके अनुसार से हम लोग काम करते हैं। लेकिन वे लोग जो क्या स्थिति करते हैं, हकीकत ये है कि देखिए, जदयू जो है एक परिवार के रूप में, और जिस तरह से लोकतांत्रिक क्रिया को लेकर के चलता है, हर एक जात, हर एक धर्म को लेकर के चलता है। और यही कारण है कि 2005 से कोई भी बिहार में कोई जातीय दंगा नहीं हुआ, कोई अगर जो धार्मिक दंगा नहीं हुआ। और जी। नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता, सबके नेता हैं। कितना संतुष्ट हैं आप लोग सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार की कमान देकर? 100% हमारे विकास पुरुष आधुनिक शिल्पकार नीतीश कुमार जी के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। युवा को नीतीश कुमार जी नेतृत्व दिए। देखिए, यही बात है कि एक राम प्रसाद बिस्मिल का शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार और पैदा। जिसके नाम पर 202 का जैसा प्रचंड मेजोरिटी आ रहा है, और वो सत्ता को ठुकरा करके आगे एक युवा को आगे दे रहा है, ये देश और विश्व में एक मिसाल है। ऐसा आपको कम देखने को मिलेगा कि जो सत्ता के लिए लोग विधायक और एमपी बनने के लिए क्या 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 कर देते हैं, और मुख्यमंत्री पद ठुकरा दिया कि नहीं, उनको उन्हीं के चेहरा पर मिला जी, हुआ है। जी। लेकिन उसके बाद भी अगर जो वो आगे का दिए रास्ता, तो ये उनकी महानता है। इसका मतलब सीधे तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा सम्राट चौधरी का सपोर्ट कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सम्राट चौधरी आपकी पार्टी में रह चुके हैं, इसलिए आप लोग ज्यादा कर रहे हैं? देखिए, हम लोग का व्यक्ति विशेष से नहीं होता है, पार्टी का गठबंधन होता है, व्यक्ति विशेष का गठबंधन जी, नहीं होता है। और जब ये पार्टी का गठबंधन होता है तो विचारधाराओं को एक दूसरे से गठबंधन होता है। जी, निश्चय ही हम लोग वो पूरे एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश का 14 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हैं। जी। तो इसमें को भारतीय जनता पार्टी या जदयू या लोजपा ये सब दिखना नहीं है। हम लोग को मिला करके ये है कि हम लोग को जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चलिए, अंतिम मेरा सवाल है। आप अपना प्रतिद्वंदी, आपने तो कह दिया कि कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन आप किसको नंबर 2 मान रहे हैं? प्रशांत किशोर के साथ आपकी लड़ाई है या फिर राजद से आपकी लड़ाई है? बाबा, हम लड़ाई तो मानते ही नहीं हैं। जी, अब वो दोनों के बीच में जो जमानत जब्त करने वाले में दोनों कौन आते हैं आगे, वो तो सब 3 तारीख को ही पता जी, चलेगा। लेकिन हमारा किसी से लड़ाई नहीं है। बिहार का और बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद हमारे उम्मीदवार को है, एनडीए उम्मीदवार नीरज सिन्हा जी को है, और निश्चय ही 3 तारीख को जो है एनडीए का पताका फहरेगा। 3 तारीख को भी यही बात कहिएगा ना? 100% कहेंगे हम, फ़ोन करके आपके पास आएँगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा, राजेश जी अक्सर बिहार की राजनीति पर अपनी वो जो सोच है और जिस तरह से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की है, निश्चित रूप से बिहार की राजनीति पर बहुत सारे तथ्यों पर इनकी बातें सही उतरी हैं। हमने कई बार इनको इंट्रोगेट भी किया है, कई बार इनसे पूछा भी है, कुछ कड़े सवाल भी पूछे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि अपने गठबंधन के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति इनका समर्पण निश्चित रूप से, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन ये मजबूती के साथ उस गठबंधन को और परिस्थितियों को पकड़ करके रखते हैं। लाख चाहे देख रहे हो कि सामने टक्कर है, लेकिन फिर भी ये कहना कि कोई टक्कर नहीं है, ये एक समर्पित कार्यकर्ता ही कर सकता है। चलिए, आगे 3 तारीख को फिर बात होगी हमारी, और बीच-बीच में ज़रूरत पड़ी तो राजेश जी से फिर बात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।